ज्योतिष में ग्रहों के गोचर का बहुत महत्व है। यह एक प्राचीन विज्ञान है जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। गोचर का अध्ययन हमें यह जानने में सहायता करता है कि ग्रहों की स्थिति और उनकी गति हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। ग्रह हमेशा घूमते रहते हैं। यह मूवमेंट हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। जब कोई ग्रह अपनी कक्षा में चलता है तो वह विभिन्न राशियों से गुजरता है और इस दौरान उसकी ऊर्जा और प्रभाव बदलते रहते हैं। यह परिवर्तन हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है, जैसे कि करियर, स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्तीय स्थिति। गोचर का मतलब है किसी प्लैनेट का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वह उस राशि के गुणों और विशेषताओं को प्रभावित करता है। यह प्रभाव हमारे जीवन में विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकता है, जैसे कि नई संभावनाओं का उदय, चुनौतियों का सामना या व्यक्तिगत विकास। हर प्लैनेट का अपना नेचर और इफेक्ट होता है। उदाहरण के लिए मंगल ग्रह ऊर्जा और साहस का प्रतीक है, जबकि शुक्र ग्रह प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक है। जब ये ग्रह गोचर करते हैं तो वे अपनी विशेषताओं के अनुसार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। ये प्रभाव कभी कभी तुरंत महसूस किया जा सकता है, जबकि कभी कभी यह धीरे धीरे प्रकट होता है। जब कोई ग्रह गोचर करता है तो उसका इफेक्ट हमारी राशि पर पड़ता है। यह प्रभाव हमारे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जैसे कि करियर में उन्नति, स्वास्थ्य में सुधार या रिश्तों में बदलाव। ज्योतिषी इस प्रभाव को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं और हमें यह बता सकते हैं कि हमें किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए। यह इफेक्ट अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। कभी कभी गोचर हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है, जैसे कि नई अवसरों का उदय या समस्याओं का समाधान। वहीं कभी कभी यह चुनौतियों और कठिनाइयों का कारण भी बन सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है और उस राशि के गुण क्या हैं। गोचर की वजह से लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। यह उतार चढ़ाव हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में। जब हम इन उतार चढ़ावों को समझते हैं तो हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले सकते हैं। कभी सक्सेस मिलती है तो कभी स्ट्रगल करना पड़ता है। यह जीवन का एक हिस्सा है और गोचर हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें किस समय पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमें किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए। ज्योतिष के थ्रू हम गोचर के इफेक्ट को समझ सकते हैं। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हमें किस समय पर कौन से कदम उठाने चाहिए और हमें किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिषी हमें यह भी बता सकते हैं कि हमें किस प्रकार की तैयारियां करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकें। इससे हमें प्रॉब्लम्स का सामना करने और अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने में हेल्प मिलती है। जब हम गोचर के प्रभाव को समझते हैं तो हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं और नई संभावनाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार गोचर और ज्योतिष हमारे जीवन को समझने और उसे बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नवग्रहों में केतु को एक स्पेशल जगह मिली हुई है। यह ग्रह अपने आप में अनोखा और रहस्यमयी है। इसके प्रभाव को समझना आसान नहीं है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। केतु को छाया ग्रह माना जाता है। यह ग्रह सूर्य और चंद्रमा के साथ मिलकर ग्रहण का निर्माण करता है। इसके छाया ग्रह होने के कारण इसका प्रभाव अदृश्य होता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और महत्वपूर्ण होता है। यह एक मिस्टीरियस ग्रह है जिसका इफेक्ट दिखाई नहीं देता। इसके प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसे देख पाना मुश्किल है। यह ग्रह हमारे जीवन में गहरे और अप्रत्याशित परिवर्तन लाता है। केतु चेंज, स्पिरिचुअलिटी और मोक्ष का कारक माना जाता है। यह ग्रह हमें आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और हमें जीवन के गहरे अर्थों को समझने में मदद करता है। इसके प्रभाव से हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर सकते हैं।
इसका इफेक्ट लाइफ में अचानक चेंजेस ला सकता है। यह परिवर्तन कभी कभी बहुत ही अप्रत्याशित और अचानक होते हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। केतु के प्रभाव से हमारे जीवन में नए अवसर और चुनौतियां आती हैं। केतु का गोचर जहां एक तरफ डिफिकल्टीज लाता है, वहीं दूसरी तरफ यह आध्यात्मिक जागृति का भी रीजन बनता है। यह ग्रह हमें हमारे जीवन के कठिन समय में भी आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है और हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है। यह हमें दुनियावी मोह माया से दूर करके आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। केतु के प्रभाव से हम अपने जीवन के गहरे अर्थों को समझ सकते हैं और अपने आत्मा के साथ जुड़ सकते हैं। यह ग्रह हमें हमारे जीवन के असली उद्देश्य को समझने में मदद करता है। केतु हमें अपनी कमजोरियों का सामना करवाता है और हमें स्ट्रांग बनने के लिए प्रेरित करता है। यह ग्रह हमें हमारे जीवन के कठिन समय में भी मजबूत और स्थिर रहने की प्रेरणा देता है। केतु के प्रभाव से हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं और अपने आत्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं। साल 2025 में केतु का गोचर कई राशियों के लिए इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आ रहा है। एक बात का ध्यान रखें, गोचर की सही डेट्स जानने के लिए किसी अच्छे ज्योतिषी से बात करें। केतु के गोचर का टाइम लगभग 1.5 साल का होता है। इस दौरान इसका इफेक्ट सभी राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। यह गोचर कुछ राशियों के लिए शुभ फलदायी होगा, तो कुछ को संभल कर रहने की जरूरत होगी। केतु का गोचर मेष राशि वालों के लिए करेज और ब्रेवरी में बढ़ोतरी लाएगा। वृषभ राशि वालों को मनी मैटर्स में ध्यान रखना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह टाइम नए रिलेशनशिप्स बनाने और पुराने रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाने का है। कर्क राशि वालों को हेल्थ का ध्यान रखना होगा। सिंह राशि वालों के लिए यह टाइम अपने करियर पर फोकस करने का है। कन्या राशि वालों को अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना होगा। तुला राशि वालों के लिए यह समय पार्टनरशिप में ध्यान रखने का है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का है। धनु राशि वालों को विदेश जाने के चांसेस मिल सकते हैं। मकर राशि वालों को अपने काम में प्रमोशन मिलेगी। कुंभ राशि वालों के दोस्त और जान पहचान वाले लोग बढ़ेंगे। मीन राशि वालों को अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना होगा। केतु के बुरे इफेक्ट से बचने के लिए कुछ सिंपल उपाय किए जा सकते हैं। केतु यंत्र की स्थापना। घर में केतु यंत्र लगाना शुभ माना जाता है। केतु यंत्र को घर के पूजा स्थल पर स्थापित करना चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। केतु मंत्र का जाप। केतु के मंत्रों का रोजाना जाप करने से नेगेटिविटी दूर होती है। केतु मंत्र का जाप करने से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव कम होता है। दान पुण्य। जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल आदि का दान करना चाहिए। दान करने से न केवल केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं, बल्कि यह हमारे कर्मों को भी सुधारता है। इसके अलावा काले कपड़े, काले चने और काले कुत्ते को भोजन देने से भी केतु के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इन उपायों को करने से केतु के बुरे इफेक्ट्स को कम किया जा सकता है और लाइफ में पॉजिटिविटी लाई जा सकती है। इसके साथ ही नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना भी लाभकारी होता है। हनुमान जी की पूजा से केतु के बुरे प्रभाव कम होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाना भी केतु के प्रभाव को कम करने में सहायक होता है। इन सभी उपायों को अपनाकर हम केतु के बुरे प्रभावों से बच सकते हैं और अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। ध्यान रहे कि इन उपायों को नियमित रूप से करना चाहिए ताकि इनका पूरा लाभ मिल सके। यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्योतिष हमें फ्यूचर की एक झलक दिखाता है, लेकिन यह हमारी किस्मत तय नहीं करता है। गोचर का फल केवल एक पॉसिबिलिटी है। असलियत हमारे कर्मों पर डिपेंड करती है। अगर हम पॉजिटिव रहें और अच्छे काम करते रहें, तो किसी भी ग्रह का बुरा इफेक्ट हमें टच नहीं कर सकता। लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हमें घबराना नहीं चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग और कॉन्फिडेंस के साथ हमें हर प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए।
याद रखें, रात के बाद सुबह जरूर होती है। केतु का गोचर हमें चेंज के लिए तैयार करता है। यह हमें यह याद दिलाता है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हमें चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। लाइफ एक सफर है जिसे हमें खुशी खुशी पूरा करना है।